प्रबंधन ने बनाए हैं कमाई के अन्य स्रोत, वैकल्पिक स्रोत भी बना रखे हैं कंपनी ने कि जब आपकी एनआई बंद है, आप जान रहे हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार इनकी सोसाइटियों की एनआई बंद है, नया निवेश नहीं ले सकते। लेकिन एक सोसाइटी ऐसी है जिसका भुगतान के लिए पोर्टल भी है, स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, जिसका केस आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस केस को 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना था, लेकिन अभी तक माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट से ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है कि इस केस पे क्या करना है, कैसे करना है, एनआई रद्द करनी कि नहीं करनी। फ़िलहाल अभी इसकी एनआई और ये पूरा काम व्यवसाय इनका चल रहा है। तो एक ये रास्ता है जिससे जो एजेंट भाई हैं जो आज भी विश्वास करते हैं और अपना काम कर रहे हैं, वो यहाँ से कमाई का रास्ता बना सकते हैं। इसके साथ साथ और भी तमाम कमाई के रास्ते प्रबंधन ने आपको दिशा निर्देशित कर रखा है कि आप कैसे कमाई कर सकते हैं। देखिए, करने वाले आज भी कमाई कर रहे हैं और ना करने वाले नहीं कमाई कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके कंपनी के मोटिवेटर साहब कह रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। समूह की 4 सोसाइटी में से एक सोसाइटी स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी में कार्य हो रहा है निर्बाध रूप से। माह दिसंबर है, हमारे पूरे साल का परिणाम हम लोग दिसंबर में ही करके दिखाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिन राज्यों में एनआई और रिन्यूअल चालू है वहां तो कुछ करने का प्रयास किया जा सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जिन राज्यों में एनआई नहीं है वहां पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, ये आप सभी को पता है कि वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में माननीय उच्च प्रबंधन ने, जैसा कि अभी हमारे ई स्कूट रेंटल से जुड़े हुए कि ये शायद 5वां साल है हमारे ई स्कूट रेंटल का स्थापना का, ये हमारा एक नया उपक्रम है नॉन फाइनेंशियल में। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार देश के पीड़ितों का भुगतान नहीं हो रहा। इसके लिए कंपनी ने अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई है, लेकिन कंपनी ने अपने पैसे निकालने के लिए या पैसे कमाने के लिए या धंधा व्यवसाय चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था बना सकते हैं कमाई के लिए, तो आप वैकल्पिक व्यवस्था ये भी बना सकते हैं कि जो सच में जिनके पास दिक्कतें हैं, जो बीमार हैं, दवाई नहीं हो पा रही है, जिनका बहन बेटी की शादी रुकी हुई है, उनके लिए भी कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आपके कार्यकर्ता दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपने कोई फ़ंड बना के नहीं रखा है कि उनके परिवार को कोई फ़ंड मुहैया करा दिया जाए जिससे आगे का उनका गुजर बसर हो सके। यहाँ तक कि एक हमारे पास भाई ने मैसेज किया है, आप इसको पढ़िए और मैं भी बता रहा हूँ। आप एक सज्जन हैं, इन्होंने हमको कमेंट्स करके बताया है कि इन्होंने 2005-06 में कुछ पैसा रियल इस्टेट में जमा किया था। रियल इस्टेट में एक मेगा प्रतियोगिता रखी गई, उसके बाद इनको जो उसमें पैसा मिला उसको भी इनका इन्वेस्ट करा दिया गया। 2012 में ये सारा पैसा उठा करके क्यूसॉफ्ट में कन्वर्ट कराया गया और 18 में क्यूसॉफ्ट से निकाल करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कराया गया। इसके बावजूद आज तक इनका कहना है हमारे बैंक खाते में एक भी रुपया कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया, केवल कागज़ कन्वर्ट कराए गए, कागज़ पलटवाए गए। तो ऐसी स्थिति में जब सीआरसीएस आपसे आईटीआर की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर सरकार को, सीआरसीएस को इसकी भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि जब प्रबंधन कमाई के वैकल्पिक व्यवस्था बना रहा है पिछले 5 वर्ष से और दिसंबर माह को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है, तो आखिरकार प्रबंधन ने अभी तक पिछले 5 साल में भुगतान के लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी थी। जिन अभिकर्ताओं ने दुनिया छोड़ दी, उनके फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए आखिर प्रबंधन के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी या नहीं थी? उनको कोई सहयोग राशि चाहिए कि नहीं चाहिए? उनका जीवन कैसे आगे गुजरेगा? जो बीमार हैं, जिनकी दवाई नहीं हो पा रही है, जिन बहन बेटियों की शादी रुकी हुई है, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था प्रबंधन ने की? प्रबंधन आपको देने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाता है, प्रबंधन केवल अपनी कमाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने खुद सुना है, मोटिवेटर साहब ये बोल रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब
भुगतान न होने के कारण कमाई के वैकल्पिक व्यवस्था हो सकते हैं। तो जो ITR है इस पर भी सरकार को जल्द से जल्द, CRCS को जल्द से जल्द एक वैकल्पिक व्यवस्था लेनी चाहिए। किसी ने पेमेंट थोड़ा जमा किया, आज वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया है, उसको ITR में कैसे शो किया जा सकता है, इसके लिए भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। वीडियो को शेयर करिए और हमें कमेंट्स करिए यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ बातें हैं आपके साथ जो हमसे साझा कर सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपकी बात को आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सहयोग आपका होगा, आपको वीडियो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।